सब लोग। आई होप सो सब लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया होगा। जिन बच्चों ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, लास्ट डेट के लिए प्लीज़ मत वेट कीजिए। मुझे पता है कि डेट्स आ चुकी है, कब से कब आपको भरना है, हमारे पास पूरा 1 महीना पड़ा है, तो बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट के लिए भी वेट करेंगे। तो मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जैसे ही आपको टाइम मिलता है, आप 1 घंटा निकाल के अपना ये फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। वो भी कैसे करना है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके पार्ट 1 का वीडियो देख लो, जहाँ पे आप लोग ने अपना प्रोफाइल बना लिया होगा। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आके फिर ये पार्ट 2 वीडियो देखना, ठीक है? अभी यहाँ पे आप लोग ने जैसे अपना लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको ये ऐसा विंडो दिखेगा। इस विंडो में आपको यहाँ पे सीईटी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है? अभी इन एग्ज़ाम्स में आपको क्या-क्या करना है, यहाँ पे देखो सीईटी एग्ज़ाम देनी है, एमबीए का देना है, एचएमसीईटी का देना है, ठीक है? एलएलबी का देना है, कौन-कौन सा देना है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो हमको कौन-सा देना है सर? हमको यहाँ पे देना है एमएसटी सीईटी 2026 इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, वहाँ पे आपको एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। तो ये देखो मुझे ओटीपी आ गया, हाँ सर आ गया ओटीपी। यहाँ पे मैं अपना ओटीपी एंटर करता हूँ। जैसे मैंने अपना ओटीपी एंटर कर दिया, यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई कर दूँगा। अब वेरीफाई होने के बाद ये धीरे-धीरे वेरीफाई होगा, उसके बाद में आपको ये इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़ लेना इसको। यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग एलिजिबल हो, अगर आप लोग अपना 12th पास कर रहे हो या फिर करने वाले हो, तो आप लोग यहाँ पे एमएसटी सीईटी 2026 दे सकते हो। आप ड्रॉपर हो तो भी दे सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे आप लोग का जो क्राइटेरिया है वो सब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली है, आपके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, पीडब्ल्यूडी अगर आप लोग किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, पीडब्ल्यूडी हो या फिर एसबीसी हो, एसईबीसी हो, एनटी हो, कोई भी कैटेगरी के हो तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी है, सब कुछ है, ठीक है? वो भी उसकी वैलिडिटी अप टू 31st मार्च 2027 तक की होनी चाहिए, ठीक है? और बाकी अगर आप लोग डिसेबल कैंडिडेट हो, तो वहाँ पे आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, ये भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख के दी है, जहाँ पे हमें यहाँ पर फीस बताया गया है। अभी ये फीस बहुत ध्यान से सुनना आप लोग बच्चों, अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के बच्चे हो या फिर आप लोग जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, तो अगर आपको किसी एक ग्रुप देना है, चाहे आप पीसीएम दो, चाहे पीसीबी दो, आपका फीस कितना होगा? ₹1300 होगा। अगर आप लोग दोनों ग्रुप देना चाहते हो, पीसीएम का भी, पीसीबी का भी, तो आपकी फीस कितनी होगी? आपकी फीस होगी 2600, ठीक है? तो फिर से सुन लो आप लोग, अगर आप ओपन कैटेगरी के हो, एक शिफ्ट देना है, मान लो सिर्फ आपको पीसीएम एग्ज़ाम देना है, तो आप लोग ₹1300 भरोगे, अगर आपको दोनों देना है तो आपको ₹2600 भरना पड़ेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, तो कैटेगरी में आपको ₹1000 भरना है, और अगर दोनों एग्ज़ाम देने हैं और कैटेगरी के हो तो आपको ₹2000 देना है। अभी इसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 यहाँ पे आगे जाके हम लोग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। आपने बाकी सारी चीज़ें पढ़ ली है, आप लोग ने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आप लोग ने यहाँ पर कर दिया है। अभी यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख के दी है कि आप लोग अपना कभी भी किसी के साथ भी अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ओटीपी कभी कुछ शेयर मत करना, आगे जाके आपके साथ स्कैम हो सकता है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीईटी सेल नहीं लेगा, ठीक है? यहाँ पे फिर हम लोग टिक करके आगे प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग ने जब प्रोफाइल बनाई थी वो वही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिख रही है। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जाके वो वाली वीडियो देख लो, और ये थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो, तो आप लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे सब्र करके एक-एक स्टेप देखना है और आगे की तरफ चलना है, ठीक है? तो आगे चलते हम लोग, यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हो, आपको जो भी एडिट करना होगा आप अपने जाके फिर से प्रोफाइल में आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आगे जाएँगे, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना, ठीक है? अभी यहाँ पे 2 स्टेप हो गया अपना, ये तीसरा स्टेप है डोमिसाइल का। तो यहाँ पे भी हम लोग ने अपना ये कर दिया था, डाल दिया था, अपलोड कर दिया था। तो यहाँ पे देखो लिख के दिया, डिसेबल है क्या? नहीं है। ऑर्फनेज है क्या? नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे येस और नो आप लोग कर सकते हो। अगर हो तो येस, नहीं तो नो कर सकते हो। कैटेगरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी पहले डाल दिया था। कैटेगरी कैंडिडेट आप लोग कौन-सी कैटेगरी के, आप लोग वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओपन के हो कि कास्ट के हो, यहाँ पे आप लोग सब डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ओबीसी सिलेक्ट करूँ या फिर मैं एससी सिलेक्ट करता हूँ, एससी करता हूँ तो मुझे क्या-क्या भरना है? मुझे कौन से कास्ट से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं है? अगर आपके पास है तो अवेलेबल करोगे, अगर आपने अप्लाई किया है लेकिन आपके पास नहीं है अभी, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करोगे, और अगर आपके पास बिल्कुल ही नहीं है, आपने अप्लाई भी नहीं किया था, यहाँ पे नॉट अप्लाइड के ऊपर क्लिक कर दोगे। याद रखना बच्चों, यहाँ पे अभी आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
जब आप लोग एडमिशन प्रोसेस चालू होगा तो फिर से ये सारी चीज़ें आपको रिपीट करनी होती है और उस टाइम पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इन हैंड चाहिए होते हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं चलती, आपको हार्ड कॉपी ही डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। माइनॉरिटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग अपना ओपन सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कास्ट नेम, तो मैं यहाँ पे हिंदू डाल देता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट? तो अगर आपके पास अगर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मतलब अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, तो यहाँ पे आप लोग येस कर सकते हो, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा या फिर आप लोग नो भी कर सकते हो। येस करोगे तो यहाँ पे आप लोग को आगे जाके, ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, स्टेटस फिर से वही कि आपके पास है कि नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ, जो बच्चों येस कर सकते हैं तो यहाँ पे येस कर लेना, ठीक है? आगे चलते हैं हम लोग, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। अब हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने पहले अपनी इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, यहाँ पे आप लोगों ने 10वीं की इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, 12वीं की इन्फॉर्मेशन डाल दी थी। यहाँ पे आप लोग स्ट्रीम सिलेक्ट कर लो, स्ट्रीम में आपके पास 3-4 ऑप्शन आएँगे, एक तो आपने साइंस लिया है या फिर डिप्लोमा किया है या फिर वोकेशनल इंजीनियरिंग की है। तो आप लोग ने 90% लोगों ने डिप्लोमा नहीं साइंस किया होगा, यहाँ पे हम लोग ये साइंस सिलेक्ट करके आगे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करके आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव एंड प्रोसीड पे, तो हमारा लास्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान से सुनना बच्चों। प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सबसे पहले आपको कौन-कौन से एग्ज़ाम के लिए बैठना है, ठीक है? सिर्फ़ आपको पीसीएम देना है, तो सिर्फ़ पीसीएम सिलेक्ट कर लो। अगर आपको सिर्फ़ पीसीबी देना है, तो पीसीबी सिलेक्ट कर लो। अगर आपको पीसीएम और पीसीबी दोनों एग्ज़ाम देना है, तो दोनों एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लो। तो जो बच्चे पीसीएमबी वाले हैं, ध्यान से सुनना, पीसीएमबी वाले तो वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 2 बार पीसीएम के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और 2 बार पीसीबी के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। कैसे सर? मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आप लोग जब अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे, ठीक है? फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आपको यहाँ पे ध्यान से रूल समझ लो, यहाँ पे एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे सीईटी वालों ने क्या बोला, आपको 2 अटेम्प्ट दिए हैं, लेकिन उन्होंने बोला क्या पता है? कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ मैंडेटरी मतलब पहला अटेम्प्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, आप दूसरा अटेम्प्ट सिर्फ नहीं दे सकते। जैसे जेईई एग्ज़ाम में क्या होता है, हम लोग पहला भी दे सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हैं। अगर पहला नहीं देना हो तो हम लोग दूसरा सिर्फ दे सकते हैं, लेकिन सीईटी में ऐसा नहीं चलता। आपको पहला अटेम्प्ट कंपल्सरी देना है, दूसरा वाला आपकी मर्ज़ी। ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट देना है कि दोनों देना है। अगर सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट देना है, इसका मतलब आप लोग सिर्फ एक बार पीसीएम और पीसीबी का एग्ज़ाम दोगे। मतलब जब आपका अप्रैल में जब एग्ज़ाम होगा, तो अप्रैल में आपका आपका पीसीबी का एक बार एग्ज़ाम होगा, पीसीएम का एग्ज़ाम होगा। ठीक है? अगर आप लोग यहाँ पे बोथ पे सिलेक्ट कर देते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे आपको अलग-अलग दोनों शिफ्ट में एक पीसीबी और पीसीएम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये पीसीएम के लिए और ये पीसीबी के लिए है। तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं खाली पीसीएम वालों के लिए कर देता हूँ, पीसीएम वालों के लिए भी सेम ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया, पीसीएम लिया, तो यहाँ पे पीसीएम आप लोग अगर यहाँ पे बोथ अटेम्प्ट सिलेक्ट करते हो, तो एक बार आपको अप्रैल में देना पड़ेगा और एक बार आप लोग को मई में देना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आप लोगों ने दोनों एग्ज़ाम सिलेक्ट किए, तो आपको अप्रैल में 2 बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सर 2 बार कैसे? अप्रैल में आपको एक बार पीसीएम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर एक बार पीसीबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट महीने में जब आपका सेकंड अटेम्प्ट होगा, तभी भी आपको एक बार पीसीएम का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पीसीबी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। हम लोग मान लेते हैं कि आप लोग पीसीबी का एग्ज़ाम भर रहे हो, तो मैं यहाँ पे बोथ अटेम्प्ट पे सिलेक्ट कर देता हूँ, आगे चलता हूँ कौन से लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं, महाराष्ट्र अपना ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। आपको एग्ज़ाम कहाँ देने जाना है, ठीक है? कहाँ घूमने जाना है, तो वहाँ पे आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो महाराष्ट्र अपना ऑलरेडी सिलेक्टेड है क्योंकि एड्रेस में हम लोग ने महाराष्ट्र डाल दिया था। अभी यहाँ पे ना आपके पास बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, तो आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देने जाना है। जैसे अगर मुझे मुंबई सिटी में एग्ज़ाम देना होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे मुंबई सबअर्बन सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ पे मैं मेरा नज़दीक और क्या पड़ता है, थाने पड़ता है, तो थाने सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन में लातूर, नांदेड़, नासिक, पालघर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रायगढ़ सिलेक्ट हाँ, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये 4 ऑप्शन कंपल्सरी आपको भरने हैं। अभी यहाँ पे होता क्या है, जो नज़दीक में है आपके, जैसे आपने पहला प्रेफ़रेंस डाला है मुंबई सिटी, तो मुंबई सिटी में जितने भी वो होंगे आपके सेंटर्स होंगे, उन्हीं किसी सेंटर्स में से आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, ठीक है? सॉरी। उसके बाद में अगर पूरा सेंटर्स भर चुके हैं, तो आप लोग को सेकंड सेंटर में आपको देखा जाएगा कि आपका नज़दीक कौन-सा है और उसके हिसाब से आपको दे देगा, ठीक है?
अगर आपको फिर से ये सोच के भरना है तो आप लोग यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी है, नई चीज़ है यहाँ पे, मॉक टेस्ट दिया गया है यहाँ पे। तो मॉक टेस्ट में सीईटी सेल, पिछले साल भी सीईटी सेल उन्होंने अपना फ्री मॉक टेस्ट दिया था, ठीक है? एक फ्री मॉक टेस्ट था, बाकी सब पेड थे। तो अगर आपको यहाँ पे देना हो तो आप लोग ये दे सकते हो। स्टार्टिंग में 3 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है? उसके बाद में अगर आप लोगों को और चाहिए तो और के लिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ₹118 पर टेस्ट के लिए देना पड़ेगा, ठीक है? इससे सस्ता तो हमारा मॉक टेस्ट है, ठीक है? आपको 499, अभी उसमें भी ऑफर चल रहा होगा, तो उसमें भी आपको कितने टेस्ट मिल जाते हैं, 33 प्लस टेस्ट आपको मिल जाते हैं, ठीक है? तो आप लोग ये देख सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे आप लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ले सकते हो। यहाँ पे आप लोग को 0-0 करना है तो 0-0 रखो। अगर यहाँ पे आप लोग 1, 2, 3, 4 करते हो, तो यहाँ पे आपको ये ऐड करके यहाँ पे लास्ट में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे 0-0 कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको 3 सिलेक्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना यहाँ पे ध्यान से। उसके बाद में हम लोग आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एवरीथिंग, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। याद रखना बच्चों, सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद ही सेव एंड इस पे अपलोड करना है, ठीक है? सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे अपने अपलोड करना है। अभी यहाँ पे देखो, पिछले साल तक बच्चे कैसी भी फ़ोटो, कैसे भी सिग्नेचर अपलोड करते थे तो सीईटी साल वाले एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन इस बार थोड़ा-सा चीज़ें चेंज हुई है। आपको पता है जैसे जेईई और नीट में होता है कि फ़ोटोज़ प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर साइज़ की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी इस बार थोड़ा-सा रूल्स स्ट्रिक्ट कर दिया है सीईटी वालों ने, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। आपको डिसेंट फ़ोटो चाहिए, 6 महीने पुरानी चाहिए। जो बैकग्राउंड होगा लाइट चाहिए, लाइट मतलब प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए, नहीं तो पीछे डीजे लाइट नहीं जलनी चाहिए, ठीक है? सीधा सीधा फेस चाहिए, नहीं तो सब लोग ऋतिक रोशन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है? राजू बन जाते हैं। फिर यहाँ पे आपका साइज़ देख लो, इमेज। तो ये आप लोग कोई भी हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, कोई टोपी, सनग्लासेस पहन के फ़ोटो अपलोड नहीं करनी है, ठीक है? और सिग्नेचर के लिए भी रूल्स है कि आपको एक प्लेन व्हाइट पेपर पे आपको ब्लू या ब्लैक से साइन करनी है आपको, साइन क्लियर होना चाहिए, कुछ भी उसमें खड़ा-खुड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? वो भी आपकी एक साइज़ दी गई है और वो प्रॉपर आपको दिखना चाहिए, मैच होना चाहिए आपके ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट के साथ। ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट मतलब अगर आपका पैन कार्ड है तो उसपे आपको देखो साइन होती है। ऐसे साइन करो कि आप लोग वो बाकी भी यूज़ करते रहोगे, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग ऐड फ़ोटो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अलाउ दिस टाइम कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अपलोड अ फ़ोटो इंस्टेड, ठीक है? कैप्चर नहीं करना है, आप लोग को अपलोड करना है, तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? कहाँ चला गया? अब यहाँ पे देखो, मैंने अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया, अपलोड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो लिख के आ गया फेस डिटेक्टेड, ठीक है? तो यहाँ पे आपका फेस डिटेक्ट हो जाना चाहिए। जैसे आपका फेस डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे वो लिख के आ जाएगा, ठीक है? अभी ये देखो, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्रॉप करना है फ़ोटो को। क्या करना है? क्रॉप। यहाँ पे आपको ध्यान से थोड़ा-सा देखना पड़ेगा, ठीक है? हम लोग थोड़ा फ़ोटो ऊपर-नीचे कर सकते हैं। 1 मिनट रुको, हाँ। क्रॉप करते हैं हम लोग थोड़ा-सा। हाँ, आपका फेस आना चाहिए, ठीक है? क्रॉप एंड अप्लाई पे क्लिक कर दिया। आपका देखो टोटल मस्त फेस दिख रहा है, एकदम हैंडसम दिख रहा है। फिर आगे आके सिग्नेचर करते हैं अपलोड। सिग्नेचर भी हम लोग कर देंगे अपलोड अपना। ये कर दिया हमने सिग्नेचर अपलोड। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। होगा, 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 ठीक है? वेरी गुड। थोड़ा-सा हम लोग इसको प्रॉपर कर लेते हैं, बड़ा-सा थोड़ा-सा। हाँ, हाँ। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मेरा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो गया है एकदम प्रॉपरली। उसके बाद में मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आप लोग कुछ भी, इसमें से कुछ भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है? सबसे ईज़ी है आपका यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड है तो वेरी गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासबुक, ठीक है? बैंक का पासबुक होगा वो भी चलेगा। रिसेंट आपके पास कोई स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगा, मतलब आईडी कार्ड भी स्कूल कॉलेज का चलता है। गैजेट ऑफिसर का लेटर भी चलता है, आइडेंटिटी प्रूफ भी चलता है। अरे सब कुछ चलता है भाई, ठीक है? सीईटी में सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना आधार कार्ड, कहाँ चला गया मेरा आधार कार्ड? कहाँ चला गया? अ, अ, चलो, तो इसी को सिलेक्ट कर देता हूँ मैं, कर दिया अपलोड, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट में क्लिक करूँगा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अभी यहाँ पे आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से 5 मिनट 10 मिनट देके सारी इन्फॉर्मेशन चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, उसके बाद ही आगे प्रोसीड पे क्लिक करना, ठीक है? तो मैं सीधे यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। आई कन्फर्म पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द पेमेंट? क्या आपको पेमेंट करना है? याद रखना, अगर आप लोग ने एक बार पेमेंट कर दी तो आप लोग कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। आपको जो भी चेंजेस करने हैं पेमेंट से पहले कर लेना है। नहीं तो आप लोग बाद में बोलोगे कि सर
सर वो डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई सर, नाम में मिस्टेक हो गई सर, सर करोगे तो कोई भी सीईटी ज़िम्मेदारी नहीं लेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोली। तो यहाँ पे आपको ध्यान से रखना है, ठीक है? पेमेंट करने से पहले 100 बार सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। उसके बाद में यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएँगे, यहाँ पे आप लोग अपना पे वाया यूपीआई, यहाँ पे आप लोग अपना यूपीआई कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप लोग अपना बारकोड भी बना के इसको अपने पापा, मम्मी किसी के भी मोबाइल से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करोगे तो विदिन 5 मिनट्स आपको ये पेमेंट कर लेनी है। अगर उस टाइम पीरियड में अगर आपने नहीं किया तो आपका वो फॉर्म कैंसल हो सकता है। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ अच्छे से अपलोड करके आपको पास म मैसेज आ जाना चाहिए कि मैंने भर दिया है, या फिर आप लोग अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी से भी भर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने फ़ेल कर दिया है, लेकिन आप लोगों को आई होप सो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सारे स्टेप्स को ध्यान से देखो, ध्यान से समझो, कुछ भी डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट करके पूछो, सारे रिप्लाइज़ मैं आपको करूँगा। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कोई भी मिस्टेक मत करना ताकि आगे जाके आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो और ऑल द बेस्ट।